हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपनी क्लास ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम एडवांस मैथ का बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक का है ना विश्लेषण करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे आज हम स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, सांख्यिकी, जैसा कि आप सभी लोग 10th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है। कुछ डाटा दे के पूछेगा, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, प्रास क्या है, मानक विचलन क्या है और विचरण गुणांक क्या है, और विचरण या प्रसरण क्या है। ठीक है, तो इतने सारे सवाल का ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे चुटकियों में करेंगे। आज हम एक ही क्लास में सारा पूरा जो स्टैटिक्स है वो हम पूरा पोर्शन कवर करने वाले हैं, और बिल्कुल ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों के साथ। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले माध्य पर डिस्कस करते हैं। वैसे सभी को पता है माध्य क्या है, लेकिन सारा कुछ के बारे में सबको नहीं पता होगा, है ना। तो जिनके लिए ये क्लास जरूरी है वो लोग देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिएगा, सबसे पहला हमारा आता है माध्य। सबसे पहला हमारा क्या आता है, माध्य आता है। चलिए, तो टाइप 1 हम बात करेंगे माध्य के बारे में। बिल्कुल 20 से 25 मिनट आपका जो है लगेगा और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है माध्य एक तरह का औसत का काम करता है। तो माध्य बराबर क्या होता है। चलिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी करिएगा। अब देखिए, आपसे अगर माध्य पूछे तो ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा कि सर माध्य या औसत बराबर तो एक ही फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा जितना नंबर है, यानी कि टोटल संख्या यानी कुल संख्या। चलिए, ये तो सभी को पता होगा, है ना। चलिए, इसको भी सीख लेते हैं, है नॉर्मल सा। देखिए, इसमें क्या करते हैं, तो संख्याओं का योग, जितना भी संख्या उसको हम क्या करते हैं, योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 5 17 10 27, और 27 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 तो हो जाएगा, 7 5 12 32, और 10 हो गया 42। 42 में 5 जोड़ देंगे, 47 हो जाएगा, 47 और 10 हो जाएगा 57। 57 में 20 जोड़ेंगे, 77। 77 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 हो जाएगा 82। अब 82 में जोड़ दीजिए 25, 82 में जोड़ देंगे 25 तो हो जाएगा 5 और 2 7, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि जोड़ने पर कितना आ गया 107। चलिए, क्लियर है। जोड़ने पर आ गया कितना, 107 आ गया, है ना। ये तो पता चल गया कि संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग, है ना। और बटा क्या होता है, कुल संख्या। कुल गिन लेते हैं कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लास्ट में 25 था लिखा हुआ, ये मिट गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ क्या है, 25 है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। देख लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल कितना नंबर हमारे पास आ गया, तो टोटल हमारे पास 10 नंबर है, और संख्या को जोड़े तो कितना आ गया, 107 आ गया। ठीक है, चलिए, अब बटा कुल कितना नंबर है, बटा कर देंगे 10। चलिए, बटा कितना कर देंगे हम, 10, क्योंकि कुल संख्या को हमने गिना तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका जो है एक्यूरेट मान देगा, जो आपका डायरेक्ट कट सके, यहाँ नहीं कट रहा है ना। चलिए, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं किसका जो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। चलिए, बिल्कुल क्लियर है। तो ये माध्य का हो गया। सबको समझ में आ गया कि माध्य अगर निकालना रहेगा, अगर इस तरह का डाटा दे दे और माध्य आपसे पूछे, है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। दूसरी बात ये बता दें कि एडवांस मैथ का कोई ट्रिक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आप भली भांति उसको शॉर्ट आप खुद से बना लेंगे। ठीक है,
ये पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, सभी को पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.7 आ जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पर जोड़ करके आता है आपका कितना 100, ठीक है, और बटा कितना कुल संख्या है 10, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 10। लेकिन ये पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने खुद से लिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दूसरा इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आपका। चलिए तो आपसे क्वेश्चन दे देगा, चलिए कुछ इस तरह से देगा आपका क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ लेगा कि इसका माध्य क्या होगा, है ना, पूछ लेगा इसका माध्य क्या होगा। तो पहली बात ये है कि माध्य निकालने का सिर्फ एक ही रूल नहीं होता है ना। आप उस तरीके से तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर दे दे तो वहां पर आप दिमाग लगाएंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि अगर संख्या कोई सीक्वेंस में दिया हो, मतलब हमेशा अंतर एक हो, देखिए देखिए अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो 2 का अंतर हो बीच में, या 1 का अंतर हो, या 3 का अंतर हो। अंतर अगर सेम हो तो अब हम उसको बनाने का अलग, इसे जोड़ के हम डायरेक्ट निकाल सकते जैसे हम अभी बनाए हैं। लेकिन वैसा कब करेंगे, जब सब संख्या उठपटांग दिया हो, 5 12 36, मतलब कुछ भी दे दे, है ना। तो वैसे नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के बाद कुल संख्या से भाग देने पर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लॉजिकल है, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, सब में 2 2 का अंतर है। जब अंतर समान हो, चाहे वो कितना का भी अंतर हो, कितना का भी डिफरेंस हो, तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सबको पहले, है ना, क्या करेंगे, आपका यहाँ पर देखिए सबका अंतर सेम है, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बीच वाला आपका क्या होता है, माध्य होता है। मतलब सर समझे नहीं क्या होता है, तो देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना नंबर है, 12 नंबर है। अब हम बीच में करेंगे तो 5 5 इस साइड होगा और 5 एक साइड होगा, यही होगा बीच में। अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 5 ये एक साइड आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक आ गया इधर 5। अब इधर से 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए जो बीच में नंबर बचा, अगर एगो बचता तो वही आंसर हो जाता, तो जो बीच में नंबर बचा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्य। अब कहेंगे बीच में तो सर 2 नंबर है, बिल्कुल 2 नंबर है, तो 11 प्लस क्या हो जाएगा 13, 2 नंबर है, इसलिए हम प्लस यहाँ पर जोड़ देंगे। और कई नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर है, बटा कर देना है 2। ये होता है आपका माध्य निकालने का तरीका, कब, जब एक अंतर एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो, मतलब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो सब जगह बराबर हो, समान हो, तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 रहता, 3 रहता, 5 रहता, ठीक है, आप पूछ देता है इसका माध्य, तो एक इधर करेंगे एक इधर करेंगे, बीच में जो बचेगा वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। लेकिन यहाँ पर बीच में 2 बच गया, तो दोनों को जोड़ करके 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। समझ में आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 1 1 हो जाएगा 2। अब 24 में 2 से भाग देंगे तो पता चला कि 12 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है, सभी को आ गया समझ में कि जब हमारा अंतर सब जगह क्या हो, समान हो, तब कैसे करेंगे। और अगर बीच में अंतर समान नहीं हो तो उसका हम तरीका तो अभी हम बता ही चुके हैं। देखिए सब में कहीं 5 का अंतर, कहीं 4 का अंतर, अलग अलग अंतर हो तो उस समय आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये आ गया समझ में आपको। अब देखिए चलिए ये आ गया, जब अंतर समान हो तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, हम आधा आधा कर करके बीच में जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका क्या है, अगर आपका अगर अंतर सेम हो, अंतर क्या हो, सब जगह सेम हो, देखिए यहाँ पर अंतर सेम है, तो कुछ नहीं करना है। माध्य निकालने का एक और तरीका होता है, माध्य बराबर की पहला नंबर अब प्लस अंतिम नंबर प्लस अंतिम संख्या, अब बटा कर दीजिए 2, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर सब जगह क्या हो, अंतर सेम हो, तब पहला नंबर क्या है 1 है और अंतिम नंबर क्या है 23 है, तो 1 प्लस 23 बटा 2 कर देंगे तो भी यहाँ पर आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो आप इस तरीका से निकालिए, दोनों में से कोई तरीका से भी निकाल सकते जब अंतर आपका सेम हो तब, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड, ये हो गया आपका पहला तरीका, और ये हो गया आपका दूसरा तरीका। कहिए समझ में आ गया।
कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, माध्य निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक तो है आपको इसको जोड़ करके जितना नंबर है उससे आप भाग दे दे, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जब अंतर सेम हो तो क्या करना है, बीच वाला नंबर जो जितना भी बचा, अगर 1 रहता तो वही आंसर, जैसे 11 रहता तो इसका आंसर 11 ही हो जाता। बीच में 2 को बचा, इसलिए हम दोनों को जोड़ करके, और 2 नंबर बचा तो 2 से भाग दिए। या फिर अंतर सेम हो तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से कोई तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। कहिए माध्य क्लियर हो गया सबका। अब देखिए कुछ इस तरीके का सवाल भी आता है आपका। चलिए, चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 10 से लेकर के 210 तक सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। 10 से लेकर के 210 तक सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस माध्य का जो तरीका हम बताएं, माध्य बराबर क्या बताएं कि पहला नंबर हमको पता है और अंतिम नंबर पता है, तो पहला प्लस इंड यानी कि अंतिम नंबर बटा कर देना है 2, यानी कि 10 प्लस 210, और 2 नंबर है तो बटा कर दीजिए 2, यानी कि 220 बटा 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। यही आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। माध्य का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप, है ना, हर तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ देख रहे 10 11 12 13 210 तक जाते है ना, फिर उसको जोड़ते, फिर बीच में जितना नंबर रहता है उससे भाग देते हैं। इससे अच्छे हम डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा माध्य का सिर्फ 2 फॉर्मूला, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और है ना, अगर अंतर सेम हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। हर जगह नहीं करना है, जहाँ डिफरेंस सेम हो, अंतर बीच में समान हो तब करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा, इसका जो दूसरा टाइप है उस पर आते हैं, माध्यिका जिसको कहते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका है कि इसमें क्या करते हैं, माध्यिका में अगर इस तरह से आपका सीक्वेंस में दे दे तब क्या करना है माध्यिका निकालने पर, कि यहाँ पर जो है बीच में जो नंबर आता है वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। माध्य से बिल्कुल अलग है, माध्य से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर सर कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, कन्फ्यूजन ये होगा कि सर ऐसे ही डायरेक्ट कर देंगे कि बीच वाला नंबर जो आएगा वो आपका माध्यिका नहीं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच में आएगा वो माध्यिका होता है। माध्य में क्या था आपका, जो असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले से सजा हुआ रहता था, है ना, जिसको कहते हैं आरोही क्रम, छोटा से बड़ा, है ना, लेकिन यहाँ सजाना है पहले। आप देखिए नंबर गिनिए कितना नंबर है यहाँ पर, 9 5 कॉमा लगा देते हैं। चलिए ये आ गया समझ में। अब देखिए इसका माध्यिका निकालने का क्या तरीका भी हम बताएं कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। कैसे सजाना है, तो सबसे छोटा कौन आएगा, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ना, बढ़ेगा कब, कोई जब छोटा रहेगा, तो छोटा से बड़ा में इसको पहले सजाना है। सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, उससे पहले 2 आ जाएगा, 2 5 फिर 7 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा 13, फिर 2 को 13 है तो बीच में 13, है ना, इससे पहले 11 आएगा, तो 11 13 13 और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 17। ठीक है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब गिन लेते हैं क्या, इतना जितना सजाएं उतना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, यानी आरोही क्रम में हमने इसको सजा लिया। उसके बाद जो बीच में नंबर बचे वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है ना। अब देखिए इसको बीच में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 इधर से कटेगा और 4 इधर से कटेगा, 1 2 3 4, ये तो ज्यादा कट गया तो 3 3 हम लेते हैं, है ना, क्या लेंगे हम, चलिए 3 3 लेते हैं, 3 इधर से कट गया 3 इधर से कट गया, बीच में क्या बचा, 9 बचा 11 बचा, बटा कर देना है 2, जैसे हम माध्य वाला बना रहे थे वैसे ही माध्यिका वाला बनाना है। ठीक है, चलिए वहां पर भी काम करेगा और यहाँ पर भी काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए कुछ कुछ नंबर में कहीं यहाँ पर आपका सेम काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 11 9 आ गया 20, और 20 को बटा 2 करेंगे यानी इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 10।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर अभी भी आपका कंफ्यूजन है तब क्या करना है। माध्यिका अगर आपका एक सीक्वेंस में दे दे तब बता रहे हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं खुद से, ठीक है। चलिए, अब जैसे कोई नंबर दे दे आपका, पूछ दे कि इसका माध्यिका क्या होगा, 2 4 6 5, है ना। और कुछ ले लेते हैं 3। अब पूछ देगा कि इसका माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए, माध्यिका बराबर व्हाट। तो अभी हम बताएं जो बीच वाला नंबर होता है वही माध्यिका होता है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ रहे वही क्या होता है, आपका माध्यिका होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इसका मतलब 2 इधर से लेना है, 2 इधर, जो तीसरा नंबर पर आएगा वही आपका क्या है, माध्यिका है ना। कब, जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए, इसमें ये मायने नहीं रखेगा कि बीच में अंतर कितना समान है या नहीं है, वो माध्य में, इसमें नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, तो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से ले लिए, 4 बीच में जो आया यही आपका क्या है, आंसर हो गया माध्यिका का। यही आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। लेकिन माध्य में क्या होता था, अंतर सेम होता था तब ऐसा करते थे, लेकिन माध्यिका में अंतर बीच में सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इस तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। बीच वाला जो रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, कब, जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे उसके बाद। ऐसा नहीं है कि जो डाटा दिया है उसी में हम बीच वाला छो आंसर कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, तो एक और क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं। चलिए, इस तरह से आपका दे दिया, ये प्रॉपर सजा हुआ है, पहले से सजाया हुआ है। अब इसका माध्यिका दे दिया 17, इसका माध्यिका कितना दे दिया, 17, और पूछ लिया कि x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पहले नंबर को गिनते हैं, माध्यिका पता है कि बीच वाला नंबर होता है, वो 17 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब देखिए गिनिए कई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 बचा, है ना। अब 10 नंबर है, इसका मतलब है कि 4 इधर से साइड करेंगे, 4 इधर, 8 हो गया बीच में, यानी कि 5वां और 6ठा नंबर जो हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। ध्यान से समझ लीजिए कि टोटल गिने तो 10 नंबर है। अब 10 को आधा आधा कैसे बांटेंगे, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, बीच में जो क्या 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 बचा, बीच में तो बराबर का हिस्सा आएगा, यानी 5वां नंबर और 6ठा नंबर, ये दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा, जैसा कि अभी बताएं, है ना। तो याद रखिएगा, गिनिए कि 5वां और 6ठा नंबर कौन है, 1 2 3 4 5, आइए हो गया 6, यानी कि x+1, है ना, x+1 और प्लस x+3, यही 2 नंबर है, चाहे वो आम रहे इमली रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माध्यिका का तरीका बता रहे हैं, है ना। चाहे वो कुछ भी रहे, बस बीच वाला जो नंबर है वही आपका क्या है, माध्यिका है, और बटा कर देना है 2, और यही माध्यिका किसके बराबर है, 17 के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 के बराबर है। अब यहाँ से x का मान जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2x प्लस क्या आ जाएगा, 4, 2x+4 आ जाएगा, और ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो बरसते 84 का 4 बाकी 8, अब 12 इकाई 12, 8 हो गया 20, ये आ गया गुना करके। अब 2x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 204, अब माइनस का 4, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 200, तो x बराबर आ जाएगा 200/2, यानी कि आपका आंसर आ गया 100। ये क्या आया, ये आया x का वैल्यू, यानी कि ये जो नंबर है यहाँ रखेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, एक बार अच्छे से समझ लीजिए सब लोग, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो बीच वाला नंबर है पहले नंबर को गिन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 10 के बाद 13 है, 15 है, फिर 17 है, सब असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल पहले से सजा हुआ है ना। तो हमारा माध्यिका क्या कहता है कि जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो हमने गिन लिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, यानी कि 4 इधर साइड करेंगे, 4 इधर, बीच में बचा 5वां और 6ठा नंबर ही क्या है, माध्यिका है, बटा 2 करना है हमको।
तो ये दोनों को जोड़ दिए और बटा क्या करना है 2। अरे यहाँ पर गलती हो गया है ना, यहाँ पर 2 करना है बटा, याद रखिएगा बीच में 2 नंबर है तो बटा 2 करना है। ठीक है, गलती से 12 लिखा गया, कोई बात नहीं, तो फिर से देख लेते हैं। गलती से 12 लिखा गया था। देखिए, तो इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस क्या आ गया 4, है ना, और बटा क्या है 17 दूनी 34 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 34 के। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15। x बराबर क्या आ गया 15 बटा 2 करेंगे तो ये आपका आंसर। गलती से यहाँ पर 12 लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बीच वाला नंबर 2 को बीच वाला नंबर था, इसलिए बटा हम 2 किए यहाँ पर। जब ऐसे पूछ ले आपसे क्वेश्चन तो क्लियर है। चलिए, तो माध्य क्लियर हो गया, माध्यिका क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी बना लेते हैं। देखिए, इसका पूछ ले अगर आपसे माध्यिका क्या होगा तो हम कैसे बनाएंगे। ये आपका माध्यिका ही चल रहा है। ठीक है, कोई किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं है, सबको आया समझ में अच्छे तरीके से। ध्यान से समझिएगा कि इसका माध्यिका कैसे निकलेगा। चलिए, अब देखिए देख लेंगे सबसे पहला ये असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़िया से सजा हुआ है कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 11 है, 6 है, 15, 18, 2 सजा हुआ नहीं है, मतलब छोटा से बड़ा में हमको सजाना पड़ेगा पहले। तो पहले सजाइए, 2 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 18, फिर आएगा 19, उसके बाद आ जाएगा 23। अब गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। बस आधा आधा कर दीजिए, तो 3 इधर चल गया, 3 इधर से कट गया, बच बीच में क्या बचा 15। यही आपका क्या है माध्यिका है। अगर 2 को रहता तो जोड़ करके बटा 2 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है तो हमको बटा 2 करने का जरूरत नहीं है, बटा 1 तो ये पहले से ही है ना। यही आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा टाइप, तीसरा टाइप की तरफ। हर चीज़ क्लियर कर देंगे आपका, बिल्कुल 100% कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए बात आता है प्रास का, कि प्रास कैसे निकालें। तो प्रास निकालने का एक तरीका क्या है कि प्रास बराबर फॉर्मूला होता है आपका कि उच्च सीमा, जो सबसे उच्च है यानी जो सबसे बड़ा है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, यही आपका क्या होता है प्रास होता है। तो देख लीजिए उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 60 है, 60 हो गया। जब प्रास निकालना हो तब ऐसा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना है 60, और सबसे निम्न सीमा यानी सबसे छोटा कौन है 3 से छोटा, तो यहाँ पर हमको कोई नहीं दिख रहा है, माइनस कर दीजिए 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 53। जब प्रास पूछे तब, प्रास का मतलब होता है ना सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, यहाँ भी प्रास पूछा है आपसे, तो प्रास बराबर क्या होता है फॉर्मूला अभी हम बताएं, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है ना, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देख लीजिए सबसे बड़ा इसमें हमको कौन दिख रहा है 120 दिख रहा है, तो 120 लिख दिए माइनस, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे बड़ा आ गया 120, और सबसे छोटा हम वहां से अगर देखें तो 5 2 आ गया, 2 से छोटा यहाँ पर हमको कोई नहीं दिख रहा है, 2 से छोटा यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है माइनस का 2 करना है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा, अगर आपसे प्रास पूछे तब। टाइप 3 क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है और इसको क्लियर ही कर लेना है। अगर आपसे पूछ ले मानक विचलन, क्या पूछ ले मानक विचलन, तो देखिए मानक विचलन निकालने का क्या तरीका है, मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। तो मानक विचलन जो है माध्य पर डिपेंड करता है, किस पर, माध्य पर। तो सबसे पहले इसका हमको माध्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका अगर हम माध्य निकालेंगे, अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अंतर सेम नहीं है ना। सेम रहता तो पहला प्लस अंतिम बटा 2 करके भी माध्य निकाल देते हम, लेकिन सेम अंतर नहीं है तो जोड़ करके हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 5 15 6 21, 21 9 हो गया 30, और 30 में 15 जोड़ेंगे 45, और 20 हो जाएगा 45 और 20 हो गया 65, 65 में 5 जोड़ेंगे 70, और 10 हो गया 80, यानी कि टोटल जोड़ने पर कितना आ गया 80, और कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, बटा कर देना है 7। चलिए यहाँ पर देखिए कटने वाला नहीं है ना, तो एक और नंबर यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं 0, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 0। तो अब यहाँ पर नंबर क्या हो गया 8, ताकि कट जाए पूरा है ना और आपको अच्छे तरीके से समझ जाए, इसके लिए हम यहाँ पर लिए 0। ठीक है, या फिर
हम यहाँ पर 70 ही क्यों ना पूरा दें, यानी कि यहाँ पर हम 10 घटा देते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये सब अपने मन से लिखे हैं ना, जो एग्जाम में जो आपका आएगा वो बिल्कुल कटने वाला होगा। याद रखना है, पहले इसका माध्य निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर, हाँ यहाँ 5 है, 15 नहीं है, यहाँ 5 है, तब यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या है, 5 है, तब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। और कुल नंबर कितना है, 7 नंबर है, बटा कर देना है, 10 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। 10 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। समझ में आया। सबसे पहले मानक विचलन निकालने से पहले आपको इसका माध्य निकालना पड़ेगा, तो माध्य कितना आया, 10। 10 आया, क्योंकि जोड़ने पर 70 आएगा। चलिए क्लियर है, देख लेते हैं। 10 5 15 6 हो गया, 21 9 हो गया, 30 30 और 15 हो गया 45, 30 15 हो गया 55, 55 5 60 और 20 60 और 20। चलिए बढ़िया, जोड़ लीजिए इसको एक बार, ताकि बाद में किसी तरह का कोई गलती ना हो। तो 10 5 15, 15 6 हो गया 21, 21 9 हो गया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, और 5 हो गया 45, 45 और 5 50 20 70। हाँ अब ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसका अगर निकालना है आपको मानक विचलन, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इसका माध्य निकाल लेंगे। ये तो क्लियर हो गया सबका। सबसे पहला जरूरी क्या है कि इसका माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद मानक विचलन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानक विचलन बराबर विचलन। देखिए अगर मानक विचलन निकालना है तो ये माध्य में सबको घटेले जाइए और उसका स्क्वायर करते हुए चलना है, ठीक है। क्या करना है, घटाना और स्क्वायर करते हुए चलना है। देखिए घटाइए इसमें, 10 में अगर हम 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर करना है। सबको माध्य से घटाना है और स्क्वायर करते हुए चलना है। पहले माध्य निकालना है, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 प्लस, प्लस का साइन देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 10 में 5 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 10 में 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। 10 में 5 घटाएंगे 5 आ गया, 10 में 15 घटाएंगे 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर 10 में 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। प्लस का, सबको प्लस में ही लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, प्लस का 100 लिख दिए। 10 में 5 घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 का माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना, स्क्वायर करने पर तो सब प्लस ही हो जाता है। समझ में आया, समझ में आ गया सबको। और बटा जो कितना है, ठीक है, और बटा कर देना है जितना नंबर है आपका। कितना नंबर है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बटा कर देना है 7। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, डाटा दिया रहेगा तो पहले इसका माध्य निकालना है, माध्य निकाल दिए। उसके बाद इस शुरू से घटाते हुए चलना है। ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप सबके बीच में। देखिए माध्य निकाल के 10 में 10 घटाएं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस, 10 में 5 घटाएं 5, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर 10 में घटाएं 6, तो 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से सबको घटा लेना है, उसके बाद जोड़ते हुए चलना है ना। सबको स्क्वायर भी कर दिए, और बटा क्या कर देना है, कुल नंबर। अब इसको जोड़ करके जितना आएगा उसको 7 से भाग दे दीजिए, जो पॉइंट में आए तो पॉइंट में आंसर होगा, एक्यूरेट मान आएगा तो एक्यूरेट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ताकि वीडियो जो है आपका ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए। चलिए अगला देखिएगा, मानक विचलन से भी और तरह का सवाल पूछा जाता है आपसे। चलिए देखिए, अब इसका कैसे बनाएंगे, इसका अगर मानक विचलन अगर आपसे पूछे तो इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सेम तरीका है, सेम तरीका है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालेंगे, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, 6 4 10 5 15 10 25, और 25 5 30 और 10 हो गया 40, बटा कुल कितना नंबर है, 5। इसका माध्य आ गया 8, ठीक है। माध्य कितना आया, 8। अब 8 में 4 घटाइए, जब मानक विचलन अगर निकालना है, मानक विचलन, मानक विचलन अगर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालना है। माध्य निकाल के आया 8। अब 8 में पहला नंबर घटाएंगे 4, और उसका स्क्वायर करते हुए चलना है, 4 का 16 प्लस, 8 में 6 घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस, 8 में 10 घटाएंगे तो 2 आ गया, फिर से आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा,
चलिए देखिएगा। चलिए, तो आ गया समझ में कि पहले शुरू क्या करना है, माध्य निकालना है। जितना माध्य निकाल के आएगा उसे शुरू से घटाते हुए चलना है। तो 8 में 4 घटाएं, 4 का स्क्वायर, साथ में स्क्वायर भी करना है और प्लस भी करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की नहीं को। फिर 8 में घटाएं 6 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 में घटाएं 5 तो आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 लिख दीजिए, प्लस 8 में घटाएंगे 10 तो 2 का स्क्वायर 4, 8 में घटाएंगे 15 तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब बटा कर देना है, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, बटा 5 करना है। इसको जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहिए सब लोग को समझ में आए ये 3 टाइप। अब आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार अच्छे से इसको उतार लीजिए जो लोग उतारना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पर। अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है इसी का। चलिए अगर इसका प्रासरण दे दे और आपसे क्या पूछ ले, मानक विचलन पूछ ले, यहाँ पर क्या दे देगा आपको, यहाँ पर आपका दे देगा कि डाटा का प्रासरण 625 है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन का निकालने का एक और तरीका होता है कि मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। मानक विचलन बराबर, जब आपका डायरेक्ट वैल्यू दिया हो तब, मानक विचलन बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर प्रासरण। रूट अंडर क्या होता है, प्रसरण। देख लीजिए प्रसरण का मान कितना दिया हुआ है, 625। प्रसरण का मान आ जाएगा 625, 625 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 25, आपका मानक विचलन आंसर आ गया। चलिए सबको यहाँ तक क्लियर है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मानक विचलन जब दे देगा मान तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो 625 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उतार लीजिए एक बार। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जितना तरह का सवाल बनेगा उतना तरह का सवाल हम आपको यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि मानक विचलन 18 हो तो प्रासरण क्या होगा। तो अभी हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट अंडर प्रासरण। प्रासरण इसको हम पढ़ चुके हैं। आपका मानक विचलन ही दे दिया, तो मानक विचलन के जगह पर लिखेंगे 18, तो प्रासरण क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, बराबर प्रासरण, ठीक है। तो प्रासरण क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर यानी कि आपका 324, आपका क्या हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा। तो कोई भी पूछ ले, बस आपको छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखना और आपसे आसानी से बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी को क्लियर है। अगर ध्यान से सब लोग देख रहे होंगे तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानक विचलन हो गया आपका। अब बात करते हैं विचरण गुणांक। क्या बात करते हैं, विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे। विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे। अगर आपका मानक विचलन दिया हुआ है 50, माध्य दिया हुआ है 10, तो विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा फॉर्मूला है, हम पहले ही बता चुके हैं। एडवांस मैथ में फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए विचरण गुणांक बराबर भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य गुना क्या आ जाएगा 100। ये होता है विचरण गुणांक बराबर, वो था मानक विचलन रूट अंडर प्रासरण, लेकिन विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन 50, तो 50
बटा माध्य 10 और गुना कर दीजिए 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इधर बच गया 500। तो 500 आपका क्या आ गया, विचरण गुणांक आ गया। तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मानक विचलन अगर 50 है, माध्य 10 है, तो अगर विचरण गुणांक पूछे तो विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है आपका, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। ये होता है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक निकालने का तरीका। कहिए समझ में आया सबको? बिल्कुल छोटा छोटा सा टॉपिक है और ध्यान से ये सब फॉर्मूला लिख करके आप लोग को याद कर लेना है एक बार, ठीक है। चलिए, ये हो गया टाइप 5। अब आगे बात करते हैं हम, बहुलक अगर निकालना हो सबसे आसान तो यही है और सबको पता भी होगा कि अगर आपका बहुलक निकालना हो, क्या निकालना हो, बहुलक, तो संख्या में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार क्या हो, रिपीट हो, वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। याद रखिएगा, देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट है। 9 3 5 5 8 9 2 3 3 9 9। देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एगो 9 यहाँ है, एगो 9 यहाँ है, एगो 9 यहाँ है, यानी कि 9 जो है 3 बार है, बाकी हम देख रहे हैं कि 2 2 बार है ना। तो इसका बहुलक बराबर क्या लिखेंगे कि 9 आपका आंसर हो गया। बहुलक बराबर क्या आ गया, 9। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है डाटा में वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। उसी तरीके से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बहुलक क्या हो जाएगा इसमें। देख लीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। एक बार नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। चलिए आगे देखिएगा, टाइप 6 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप 7 का। कि बहुलक आपका दिया है 12, माध्य दिया 18। अगर माध्यिका पूछ ले तो एक फॉर्मूला यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ से जो है सवाल, बिल्कुल जो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया वो पूरा माध्य में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को कुछ याद करो या मत करो, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। कैसे याद रखेंगे, तो माध्यिका बड़ा है तो आगे लिखना है बड़ा यानी कि 3, और माध्य छोटा है तो इसके साथ लिखना है 2। क्लियर है। तो 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना दिया हुआ है नहीं पता, हमको निकालना है। बहुलक दिया 18, बहुलक की जगह लिख दिए 12, जो दिया है 12 लिख दिए, बराबर। माध्यिका हमको नहीं पता है तो क्या माध्यिका को हम x मान ले, ताकि बार बार इतना बड़ा माध्यिका लिखने का जरूरत ना पड़े। तो लिख दीजिए 3 गुना x यानी कि 3x माइनस 2 गुना माध्य। माध्य कितना 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 12 प्लस 36। तो x बराबर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 6 दो आ जाएगा 8, यानी कि 48, बटा कर देंगे 3, तो आपका आंसर आ गया x का मान 16। और x हमने क्या माना था माध्यिका, तो माध्यिका का मान आपका आ गया यहाँ पर 16। माध्यिका बराबर क्या आ गया 16। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ये याद रहेगा तो कोई भी पूछ ले आपसे, कोई भी आपसे पूछ ले आप आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे जब ये फॉर्मूला याद रहेगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। बहुलक बराबर दिया हुआ है, बहुलक आपसे पूछ रहा है, बहुलक आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यिका यानी कि 15 या 45 माइनस 2 गुना माध्य यानी कि 20 या हो गया 60। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है, बहुलक बराबर। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, 18 संख्याओं का माध्य 48 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दे दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, है ना। ये पहला टाइप वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर गलती से आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको बता ही देते हैं अगर आ गया तो देखिए, अगर पूछ दे आपसे कोई भी नंबर, कितना भी नंबर दे दिया कि 18 संख्याओं का माध्य 48 है, संख्या में 2 से भाग दे, गुना करें, जोड़े, तो डायरेक्ट जो माध्य है उसी में वो काम कर दीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में अगर 6 का भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका नया माध्य क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि माध्य दिया है 48, अब बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 का भाग देंगे, मतलब सब में भाग लग जाएगा। माध्य का मतलब ही होता है सब में बंटवारा, समान बंटवारा। तो 6 का भाग हर संख्या में दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हम माध्य में भी दे देंगे, तो नया माध्य आपका क्या हो जाएगा 6 8 48, यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे देखिएगा। चलिए तो यही 7 से 8 टाइप का आपका क्वेश्चन था जो कि अच्छे तरीके से हमने क्लियर करवा दिया, और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 7 से 8 टाइप जो भी था, विचरण, गुणांक, प्रासरण, जो भी आपसे पूछ ले सारा कुछ हो गया। एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई हेजिटेशन, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।